ये नहीं, सॉरी, ये वाली टैक्स रेट नॉट बल्कि हाउ टू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स, इसमें रेट ऑफ सेल्स है। ओके, सो जहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना 3% फर्दर टैक्स, यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई गुड्स ऑन विच फर्दर टैक्स नॉट टू बी चार्ज। सो अब फेडरल गवर्नमेंट ने जो चीज़ें स्पेसिफाई की हैं जिसके ऊपर आपने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना होता, वो आपके सिलेबस में है। तो ये आपका स्टडी टैक्स से आएगी आपका, इसमें ये एक रेड बॉक्स आपको नजर आ रहा है। सेम बात इसी में लिखी गई कि हाउएवर फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई द टैक्सेबल सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज्ड और लेविड एंड पेड। सो ये वो आइटम्स हैं, यहाँ पे जो 12 आइटम लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप सेल करते हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जिसको सेल कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, लेकिन आपने 3% फर्दर टैक्स इन केसेस में चार्ज नहीं करना। तो ये कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स। तो बिजली के बिल पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे आप अगर वो इनको है सप्लाई कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर कंज्यूमर या डोमेस्टिक कंज्यूमर को। नेचुरल गैस सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड सीएनजी स्टेशन, 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स टू एंड कंज्यूमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर ने अगर कोई चीज सेल की एंड कंज्यूमर को, एंड कस्टमर को, एंड कस्टमर वो होता है जो चीज को इस्तेमाल कर ले आगे किसी कारोबार में यूज न करे, ठीक है। तो एंड कस्टमर से अगर रिटेलर से कोई चीज दे रहा है, जैसे आप दुकान से चीज जाकर लेते हैं, तो आपको सिर्फ सेल्स टैक्स ही चार्ज हो रहा होता है, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कस्टमर्स इंक्लूडिंग फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स एंड व्हीकल्स, इन चीज़ों को भी सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये कि ये रिटेलर वाली बात से भी ज़्यादा ब्रॉडर बात क्या है कि सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कस्टमर्स। तो एंड कस्टमर को अगर आप सेल करेंगे जिसमें कि ये चीज़ें भी शामिल हैं, इन चीज़ों को अगर सेल करेंगे तो भी 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगी। आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल टू सेल्स टैक्स एक्ट। थर्ड शेड्यूल में क्या था? रिटेल आइटम्स। तो रिटेल आइटम्स भी अगर आप सेल करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। Second hand worn clothing and other worn articles falling under PCT heading 6309001010। Second hand worn clothing, ये बेसिकली बात हो रही है जो लंदन बाजार से आपको सामान मिलता है। And other worn articles, या इसके अलावा कोई दूसरा है जो मतलब जरूरी नहीं कि कपड़े ही हो, वो और भी worn items अगर हैं लेकिन वो सेकेंड हैंड है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लंडे का जो आइटम है लंडा बाजार से जो मिलता है, इस्तेमाल हुए हुए कपड़े या जूते या कोई भी स्टफ, तो ये होता है इम्पोर्टेड आइटम है, ठीक है। तो इम्पोर्टेड आइटम है तो इसका मतलब कहीं से एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, इसका मतलब है कि कस्टम्स के दरवाजे से गुजर के आया है ये सारे का सारा सामान। तो अब ये जो जब सामान गुजर के आता है ना, तो जब हम ये इम्पोर्ट्स पर डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि सारी दुनिया चीज़ को किस तरीके से पहचानती है, उसके कोड्स हैं। यानी इसी तरह जो सेकंड हैंड ये जो क्लोथिंग आती है इसका भी एक कोड है, इसका हमने क्या नाम पढ़ा था? HS कोड, होमोजेनाइज सिस्टम ऑफ कोड्स, ठीक है, HS कोड। तो जिस मुल्क से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको भी HS कोड पता होगा तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये फलां चीज जा रही है इस कंटेनर के अंदर, क्योंकि कस्टम्स वाले हर कंटेनर को खोल के नहीं चेक करते कि इसमें क्या जा रहा है। तो HS कोड से समझ आता है कि अच्छा ये फलां चीज। और जब इम्पोर्ट हो रहा होगा तो हमारे कस्टम वाले भी उसी HS कोड से समझेंगे कि इसके अंदर क्या चीज। अब ये जो HS कोड होते हैं ना, हर मुल्क का जो कस्टम्स का दफ्तर होता है वो HS कोड के सामने कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस के रेट्स एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ लिखे हुए होते हैं सारे के सारे क्या HS कोड और दूसरी तरफ लिखी होती है कस्टम ड्यूटी। तो आप देखते हो कि कौन सा आइटम है उसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी है, तो उतनी कस्टम ड्यूटी उस आइटम पे लग जाती है, ठीक है। ये जो टेबल होता है ना जिसके अंदर एक तरफ HS कोड लिखे होते हैं और दूसरी तरफ ड्यूटीज लिखी होती हैं, इसको बोलते हैं पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ, राइट। तो पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ बेसिकली आप समझ लें एक टेबल ऑफ आइटम्स है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है उसका HS कोड और दूसरी तरफ कितनी कस्टम ड्यूटी लगी। तो पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ को एब्रीविएट किया जाता है PCT से। PCT इज पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। सो PCT हेडिंग 6309 टेट्रा 0, बस ये यहाँ पे बताया हुआ ये कि वो सेकंड हैंड क्लोथिंग
जो कि इस पीसीटी हेडिंग यानी पाकिस्तान कस्टम टैरिफ्स में इस हेडिंग पर टैक्स हो रही होती है, वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल होगी तो उसके ऊपर 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फर्टिलाइजर्स supplies by steel metals, re-rollers and ship breakers operating under chapter 11 of sales and special procedure rules 2007, ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये रूल्स भी आई थिंक अब रिपील हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल सप्लाई बाय स्टील मेल्टर्स यानी कि जो स्टील मिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि मेल्ट करके उससे आयरन के रॉड्स बना देते हैं या सरिया या गार्डर्स, इस तरह की चीज़ें। री रोलर्स एंड शिप ब्रेकर्स, शिप ब्रेकिंग एक बिजनेस है, आप इसको कह सकते हैं कि बैरी जहाज का कबाड़िया होता है ये, लेकिन ये बहुत अमीर आदमी होता है, कंपनीज होती हैं, ये विजुअल एक्चुअली होता भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जिस बैरी जहाज का यूजफुल लाइफ टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, वो उसका ऑप्शन होता है, ये उसको बाय करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी जो पार्ट बिक सकता है वो बेच देते हैं, वरना वो फिर मेल्ट करके उसको कोई और आइटम फिर जैसे जो कबाड़ी का काम होता है एग्जैक्टली। सप्लाईज कवर्ड अंडर 5th Schedule to Sales Tax Act, अगर जीरो रेटेड सप्लाईज है तो उस पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, इनको भी जो चीज सामान बेचा जाएगा उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। सप्लाई ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन शुगर पीसीटी हेडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये कुछ आइटम है जी, ये इसके अंदर जब आप इन चीज़ों को जब सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को या इन ट्रांजेक्शन में, आपने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना होगा। तो कल के सवाल में एक आइटम था कि आपने पार्ट्स सेल किए किसको, सीईओ को, मतलब सेल नहीं किया, उसको फ्री में दे दिए, लेकिन आपका जो कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम था हमने उसको सप्लाई में ट्रीट किया और सीईओ जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमने फर्दर टैक्स भी उसका चार्ज नहीं किया। सो दैट वाज द रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7।